सन 1857 ईस्वी, स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। बंदूक से निकली इस गोली को जहां ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज कहा गया, वहीं मंगल पांडे को पहला क्रांतिकारी। हालांकि बेहद कम लोग ये जानते हैं कि 1857 की इस क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी जा चुकी थी। इस विद्रोह की चिंगारी फूंकी थी एक आदिवासी नायक ने, जिसका नाम था तिलका मांझी, जो असल मायनों में भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी था। तिलका मांझी का नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दफन हो गया, लेकिन कई लेखकों और इतिहासकारों ने उसे भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने जहां तिलका मांझी के जीवन पर बांग्ला उपन्यास सालगिरह डाके लिखा है, वहीं हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने फूल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को जिंदा कर दिया है। आज से करीब 270 साल पहले 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलका मांझी का जन्म संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों में तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था और तिलका नाम उसे अंग्रेजों ने दिया था, जिसका मतलब होता है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला। पहाड़िया समुदाय में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता था, इस कारण लोग उसे तिलका मांझी पुकारने लगे। 1769 ईस्वी के आसपास पूरे संथाल परगना में भीषण अकाल पड़ा। खाने पीने के सामानों की बेहद कमी होने के कारण आम लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। भूखमरी और बीमारी ने कई लोगों की ज़िंदगी निगल ली और कई परिवारों को तबाह कर दिया। इस अकाल ने करीब 3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और उनकी कोई मदद न की। इसी समय क्लीवलैंड राजमहल का पुलिस सुपरिटेंडेंट बनकर आया, जो बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने आदिवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करने शुरू किए। उनसे जबरन लगान वसूला गया, मारा पीटा गया और आदिवासियों को जंगल में घुसने पर रोक लगा दी गई। अपने बच्चों के पेट की आग को ठंडा करने के लिए माताओं और बहनों को अंग्रेज अफसरों की हवस की आग को ठंडा करने को मजबूर होना पड़ा। ऐसी विकट परिस्थिति में तिलका ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तिलका ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर गरीबों में बांटने लगा। उसने अंग्रेज और उसके चापलूसों पर भी कई हमले किए। इस विद्रोह के खिलाफ क्लीवलैंड ने तोड़ो और राज करो की नीति अपनाई। 9 महीने के अंदर 47 गांवों के 1300 पहाड़ियों को जोड़कर क्लीवलैंड ने आदिवासियों की एक फौज बनाई, जिन्हें 2 से 10 रुपए का वेतन दिया गया। तिलका और उसके साथी जंगलों में जा छिपे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जिसमें तिलका बहुत माहिर था। तिलका ने कसम खाई थी कि वो आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन क्लीवलैंड को मार गिराएगा। सन 1784 ईस्वी में तिलका एक ताड़ के पेड़ पर जा छिपा और जब क्लीवलैंड उस रास्ते से अपने घोड़े से गुजरा तो उसने एक ऐसा जहरीला तीर मारा कि क्लीवलैंड वहीं मर गया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश महकमे को हिला दिया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था
कि जंगलों में रहने वाला एक आम आदिवासी ऐसी हिमाकत कर सकता है। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने तिलका को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी जब तिलका उनके हाथ नहीं आया तो हार कर उन्होंने अपनी सबसे पुरानी नीति फूट डालो और राज करो को अपनाया। तिलका के गुट के ही एक पहाड़िया सरदार ने उसे धोखे से पकड़वा दिया। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़ों के पीछे बांधकर पूरे भागलपुर में घसीटा गया। 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में ही एक चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई और उसके सीने में कील ठोंक दी गई, ताकि तिलका का ऐसा हाल देख कोई भी भारतीय फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न कर सके। पर अंग्रेजों को ये कहाँ पता था कि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू ये विद्रोह ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ कर ही थमेगा। अपनी मिट्टी की आज़ादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर इन सब शहीदों की गिनती जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी से ही शुरू होती है।